नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, मैं यह वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी को एक महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को देखने के उपरांत अवश्य ही आप गूगल क्रोम में जाकर के ctet.nic.in पर क्लिक करेंगे और उसमें जो पब्लिक नोटिस है, उसे आप अवश्य ही खंगालेंगे। आप जब खंगालेंगे, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो सीटेट पेपर लीक पर जो जवाब आया है, उसे देख करके आप आश्चर्य रह जाएँगे। ज़रूर आप चिंता में पड़ जाएँगे, आपको नींद हराम हो जाएगा कि आखिर क्या कुछ है उस पब्लिक नोटिस में। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 21 जनवरी 2024 के दिन सीटेट का परीक्षा हुआ। वह परीक्षा सफल नहीं रहा। इसलिए नहीं रहा कि पेपर 2 का बात करें या पेपर 1 का बात करें। अभी शेड्यूल में बदलाव हुआ था, चूँकि बीएड वालों को 1 टू 5 में जो है वो नहीं उन्हें अधिकृत किया गया था बैठने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार। इस वजह से पेपर 2 जो है बीएड के हित का ख्याल रखते हुए और सुबह में कर दिया गया था। तो पेपर 2 भी 9:30 से एग्जाम था, 8 बजे तक जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। उसका प्रश्न पत्र और उसके साथ आंसर की जो है वो सोल्वर गैंग के द्वारा प्रचारित कर दिया गया था। न जाने उसमें कई लाख रुपए वसूले गए होंगे। पेपर 1 का यदि बात करें तो 2 बजे से वो एग्जाम था और 12 बजे ही जो है उसका पेपर वायरल हो गया सोशल मीडिया पर। आप सभी ने देखा होगा कई सोशल मीडिया साइट्स पर, यूट्यूब चैनलों पर जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जो सीटेट का तैयारी कराते रहे हैं, जो विश्वसनीय हैं, उन सभी ने अपना टाइमिंग दिखाया है कि व्हाट्सएप पर जो है इस टाइम पर उनके पास प्रश्न पत्र आ गए थे, ईमेल पर इस टाइम पर उनके पास प्रश्न पत्र आ गए थे। तो झूठा तो है नहीं। तो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों लीक हुए हैं। यह 100% सत्य है और आप सभी को ये ज्ञात है। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि आखिर परीक्षा कब होंगे? ये परीक्षा 21 जनवरी 2024 को जो हुए, उसका तो पेपर लीक हो गया और सभी के पास ये प्रूफ है। तो अब परीक्षा कब होंगे और कैसे पता चलेगा कि आखिर पेपर यह लीक कहाँ से हुआ और कैसे वायरल हुए? कौन-कौन इसमें संलिप्त हैं? क्योंकि यदि उन्हें पकड़ा नहीं जाता है, तो फिर कार्रवाइयाँ नहीं होंगी यदि, तो आगामी जो सीटेट परीक्षा होगा, उसमें भी उन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा क्योंकि वो उनको पता है कि वो पकड़े नहीं जाते, उन पे कार्रवाइयाँ नहीं होती है। तो फिर उसी प्रकार से जो है हस्तक्षेप करने का प्रयास करेंगे और फिर जो है बाधा उत्पन्न करेंगे, फिर वो पेपर लीक करने का प्रयास करेंगे और फिर वो जो है इसी प्रकार से लाखों रुपए वो ऐंठेंगे शिक्षार्थियों से, परीक्षार्थियों से। तो ये चलता रहेगा। इसलिए इसका बड़े स्तर पर जो है, चूँकि वो केंद्र सरकार का मामला है, पूरे सेंट्रल लेवल का ये शिक्षक पात्रता परीक्षा है। केंद्र सरकार के द्वारा सीबीएसई बोर्ड को जो है ज़िम्मेदारी सौंपी गई है सीटेट परीक्षा आयोजित करने हेतु। तो केंद्र सरकार को इसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहिए। सीबीएसई बोर्ड को जो है वो केंद्र सरकार से मदद लेना चाहिए और सीबीआई के द्वारा जो है इसका जाँच हो और जो भी इसमें संलिप्त हैं, चाहे वो बड़े पदाधिकारी हों, सीबीएसई के हों या फिर कोई भी संस्था के बड़े पदाधिकारी हों, चाहे वो किसी भी बड़े संस्थान के वो प्रबंधक हों या फिर प्रिंसिपल हों या फिर कोई भी सोलवर गैंग का गुंडा मवाली हो, कोई भी हो, यदि पकड़ा जाता है तो उसपे कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। अन्यथा इसी प्रकार से सारी परीक्षाओं में हस्तक्षेप होंगे और अब तक जो है राज्यों के पेपर लीक होते रहते थे, राज्य स्तरीय जो वैकेंसीज होती थी, लेकिन केंद्र स्तर के जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें भी पेपर लीक हो रहे हैं। तो इससे पूरे भारत का छवि जो है धूमिल होगा यहाँ पे कि भारत में जो परीक्षाएं होती हैं वो पारदर्शी नहीं होता है। वहाँ पे परीक्षा से पूर्व ही पेपर लीक हो जाते हैं। भारत के जो अधिकारी पदाधिकारी या फिर जो बड़े बड़े संस्थान के प्रबंधक हैं, प्रिंसिपल हैं, वो सभी जो है वो पारदर्शी नहीं है, ईमानदार नहीं है, सब भ्रष्टाचारी है, घुसखोर हैं। उनका पेट नहीं भरता है पेमेंट के पैसे से या जितना वो पैसे कमा रहे हैं, वो जैसे तैसे जो है वहाँ के विद्यार्थियों परीक्षार्थियों से वो पैसा हटते हैं। इस प्रकार के मामले जो है वो धब्बे लग जाएंगे। तो सीबीएसई बोर्ड जो है अब इस पर प्रयास करेगी कि सीबीआई के द्वारा जांच हो या जैसे भी जांच हो, जिस भी प्रक्रिया के अधीन जांच हो, जांच में जो भी संलिप्त पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई हो। अब जो है सीबीएसई बोर्ड को यह निर्णय लेना है कि कब जो है इसको रद्द करने के बाद कब पेपर वो ले, क्योंकि अब देखिए लगभग 35-36 लाख जो है इसमें आवेदन हुआ था परीक्षा में, चाहे जितने भी बैठे हो, तो 35-36 लाख लोगों ने तो फी दे दिया है, 1200 रुपया फी दिया है लोगों ने। कुछ कैटेगरी वाइज जो है, क्योंकि यूआर और ओबीसी को तो 1200 ही लगते हैं, उसके बाद एससी एसटी वाले को या फीमेल वालों को थोड़ा कम लगता है। तो जो भी हो, लेकिन उससे यदि आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेशियो 1000 या 900 लेकर के यदि करते हैं तो कई करोड़ रुपए हो जाएंगे, कई अरब रुपए हो जाएंगे। तो उतना पैसा जो है वो सीबीएसई बोर्ड को गया। अब उसको परीक्षा कराने में भी कई करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे, क्योंकि अब इतने 35-36 लाख स्टूडेंट्स का परीक्षा लेना है। तो वो अब संडे का दिन, छुट्टी का दिन, जो परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाधीक्षक जो है कक्षाधीक्षक जो बने, जो आपका थंब इंप्रेशन वगैरह जो जांच कर रहे थे, जो दरवाजे पर आपका टेस्ट जो जांच हो रहा था, मेन गेट पर जो जांच हो रहा था, तो सारे पैसे तो लिए होंगे ना। पेपर आप देखेंगे कितना जो है खर्च हुआ होगा प्रश्न पत्र बनाने में, तो ये सारे खर्च हुए होंगे। तो पुनः जो है परीक्षा लेगा तो परीक्षार्थियों से पुनः तो पैसा लेगा नहीं, परीक्षा शुल्क तो लेगा नहीं, उसी आवेदन पर उसको परीक्षा लेना होगा। तो पुनः जितना खर्च उनका हुआ उतना खर्च पुनः होगा उनका, जब वो दोबारा परीक्षा आयोजित करेंगे तो अब इसमें सीबीएसई बोर्ड क्या करती है, वो सीबीएसई बोर्ड को निर्णय लेना है कि परीक्षा रद्द करके वो दोबारा परीक्षा कराती है अथवा नहीं कराती है। यदि परीक्षा, चूंकि पेपर तो लीक हुए हैं, ये
विथ प्रूफ सभी के पास घूम रहे हैं, आप सभी के पास हैं प्रूफ, और बड़े-बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं जो सीटेट की तैयारियां कराते हैं उनके पास एक प्रूफ है कि पेपर लीक हुआ है। अब जो है ऐसे मोड़ पर खड़ा है सीबीएसई, ना उसे कहने बन रहा है, ना निगलने बन रहा है और ना उगलने बन रहा है उसको। यदि वो कहेगा कि पेपर लीक नहीं हुआ है तो प्रूफ है, लोगों के पास दिखा देगा कि देख भाई पेपर लीक हुआ है। यदि वो मान लेगा कि पेपर लीक हुआ है तो फिर परीक्षा दोबारा करा। तो अब सीबीएसई ऐसे मोड़ पर है कि ना उसे निगलने बन रहा है, नहीं उसे जो है निकालने बन रहा है। एकदम वो आकर के अटका हुआ है, गर्दन में जो है अटका हुआ है। जैसे आप मछली खाते हैं, मछली का कैसे कांटा जो है वो फंस जाता है आकर के गले में, तो कितना मुश्किल होता है। आप न जाने कैसे उंगली डाल डाल के उसको वोमिटिंग करवाते हैं तो ताकि कांटा निकल जाए। तो वही स्थिति में अभी है, जो कांटा गले में अटक चुका है सीबीएसई बोर्ड का। अब वो कहे कि ना कहे, स्वीकार करे अथवा अस्वीकार करे, अब एकदम साइलेंट मोड में है। तो यदि वो पेपर नहीं कराना चाहता है सीबीएसई, तो जो स्थिति में अभी है यदि वही स्थिति में रहे, अर्थात ना या हाँ कुछ भी नहीं, जैसे है वैसे रहे, कान में तेल डाल करके, आंख में पट्टी बांध करके, और जो हो गया, रिजल्ट 15 दिन के बाद दे देगा। तो फिर जो है आंसर की जारी हो जाएगा कुछ ही दिन में। उसके बाद 15 दिन के अंदर आपको रिजल्ट 10 फरवरी तक आपको रिजल्ट जो है सीटेट को देखने को मिल जाएंगे, और 1-2 दिनों में आपका जो है आंसर की देखने को मिल जाएगा। तो जब आंसर की जारी हो जाएगा तो फिर तो है रिजल्ट पुनः एग्जाम कराने की कोई सवाल उत्पन्न नहीं होता है, और 10 फरवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएंगे। तो जो चोरी लबाड़ी करके, जो सॉल्वर गैंग के माध्यम से जो पैसा के दम पर जो परीक्षा दिए हैं उनका तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। हालांकि ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, क्वालिफाइंग परीक्षा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभी भी पूरे भारत के राज्य हैं जहां पे सीटेट मार्क्स को वेटेज दिया जाता है। वहां पे जो है बिना परीक्षा के, जैसे बिहार में परीक्षा हो रही है, मुख्य परीक्षा के तौर पर बीपीएससी परीक्षा ले रही है, लेकिन इससे पूर्व जो वैकेंसी होता था तो मेरिट पर होता था, मेरिट के आधार पर। उसमें जो आपका मैट्रिक, इंटर, आपका डीएलएड, बीएड, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सीटेट, एसटेट के मार्क्स को जो है वो कैलकुलेट किया जाता था, उसमें मेरिट बनता था। तो अभी भी भारत के बहुत ऐसे राज्य है जहां पे वेटेज के आधार पर जो है मेरिट तैयार किए जाते हैं और वहां नौकरियां दी जाती है। तो वहां पे जो लगन मेहनत से, जो ईमानदारी पूर्वक जो सीटेट जिन्होंने दिया है उनका तो वहां नुकसान हो जाएगा, इसलिए कि जो चोरी लबाड़ी करके पहले ही जिनके पास प्रश्न पत्र उसका आंसर किया गया था वो तो धड़ाधड़ जो है जाकर के मार दिया होगा, तो वो ज्यादा अंक ले आएंगे। तो वैसे राज्यों में जहां पे बिना परीक्षा के सिर्फ मार्क्स के आधार पर मेरिट तैयार किए जाते हैं और भर्तियां ली जाती हैं, तो वहां के विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को जो है जरूर नुकसान है, पूरा नुकसान है। इसलिए अब जो है सीबीएसई बोर्ड को यथाशीघ्र इस पे अपना स्टैंड जो है क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि जो 35-36 लाख जो परीक्षार्थी हैं वो पूरे हतोत्साहित हैं कि आखिर होगा क्या। उसमें बहुत जेन्युइन है, कम ही लोग हैं जो किसी तरह से धांधली सेटिंग करके वो परीक्षा पास करने का प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन उसमें 70% 80% तो जेन्युइन ही है। तो यदि परीक्षा कैंसिल होता है तो दोनों को नुकसान है, क्योंकि 1200 रुपए जो है वो तो परीक्षा शुल्क दे ही दिए, परीक्षा शुल्क दोबारा उनको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अब इतना कम कपाती, हाड़मान सिला देना, ठिठुरा देने वाली ठंड में जैसे तैसे भी परीक्षा देने गए और पुनः वो परीक्षा देने जाएंगे तो खर्च तो होगा ही ना, क्योंकि किसका सेंटर कहां पे चला जाएगा कोई नहीं जानता है। यदि सेंटर अपना जिला छोड़ करके पास के भी जिला में होगा तो ही 500,000 रुपए खर्च आते हैं। ठंड के दिनों में सेम डे वो नहीं जा पाते हैं, पहले चले जाते हैं, होटल लेकर के रुकना पड़ता है, दोनों पेपर है तो फिर रात में गाड़ी वगैरह नहीं मिलता है तो फिर उन्हें रुकना पड़ता है। तो एक परीक्षार्थी को 2-2, 3-3 हजार, 5-5 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न होने वाले हैं। तो अब देखना यह होगा कि सीबीएसई बोर्ड जो है क्या करती है, इंतजार करें। यदि 2-4 दिनों में आंसर की यदि जारी कर दिया जाता है तो फिर आप समझ जाएं कि दोबारा परीक्षा नहीं होने वाला है। जो हो गया, सीबीएसई जो है आंख बंद करके और आगे अपना कदम बढ़ा देगी। और इसमें जो जेन्युइन है, जो ईमानदार है, जो लगनशील है, जो मेहनत कश है, जो ईमानदारी पूर्वक जिन्होंने परीक्षा दिया है, तो वैसे जगह पर जहां बिना प्रतियोगिता के सिर्फ मेरिट, अंक के आधार पर मेरिट तैयार किए जाते हैं और भर्तियां ली जाती है, वहां के लोगों को नुकसान है। लेकिन बिहार में जिस तरह से बीपीएससी एग्जाम लेती है वैसे यदि भर्तियां होती होंगी तो वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रतियोगिता में वही जाएंगे जो मेहनत कश होंगे, जो लगनशील होंगे, जो ईमानदार होंगे, जो कर्तव्यनिष्ठ होंगे, जो अपने कुशलता और बुद्धिमत्ता के बल पर जिन्होंने सीटेट पास किया हो, वो भी जो है बीपीएससी जैसे एग्जाम, जो मेंस एग्जाम होगा शिक्षक भर्ती है तो उसमें वो क्वालिफाई करेंगे, मेरिट में अपना जगह बना पाएंगे। तो उन लोगों को जो है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पे मार्क्स के आधार पर मेरिट बनाए जाएंगे वहां तो दिक्कत है ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।